उस पार्ट में कहीं काम नहीं हो रहा है। मेरे पास रिपोर्ट है, कहीं काम नहीं हो रहा है। जो काम हो रहा था वो डिज़ाइन भी मेरे पास है। ऐसा थोड़ी है कि ऐसे ही हम लोग इन चीज़ों को रखते हैं। अरे हम तो कार्रवाई करके दिखाएंगे। जो कंपनी है वो उस पर भी कार्रवाई होगी, जो दोषी होगा FIR होगा। नितिन नवीन जी तो मंत्री रहे हैं। अगर दूसरे पर भ्रष्टाचार का आरोप लगाते हैं तो इसका मतलब नितिन नवीन भी भ्रष्ट। हिंदू मंदिर को तोड़वा दिया अशोक राजपथ पर अलाइनमेंट दे करके, अटल पथ पर। नमस्कार, आप देख रहे हैं लाइव सीरीज और आपके साथ मैं हूं वसीम खान। देखिए, बिहार की सियासत में कई सवाल उठ रहे हैं। बीते दिनों में पुल गिर गए, महागठबंधन पर भी सवाल उठ रहा है, और वहीं उड़ीसा रेल हादसे को लेकर नीरज कुमार जी हैं, JDU कद्दावर नेता हैं, MLC हैं, इनसे बात करेंगे। कई सवाल उठ रहा है। अब तो भ्रष्टाचार की बातें कही जा रही है कि पुल गिरा, कहीं ना कहीं काम जो है रुक जाना चाहिए था, डिज़ाइन को लेकर के भी बातें आ रही है। SP सिंघला कंपनी को भारत सरकार के महात्मा गांधी सेतु, दिगवारा पुल सहित विभिन्न परियोजनाओं को मोदी सरकार ने काम दिया। वही कंपनी वहां काम कर रही थी। इसके पहले जो ही वह क्षतिग्रस्त हुआ, IIT रुड़की को राज्य सरकार ने जांच का आदेश दिया, टेक्निकल ऑडिट हुआ। राज्य उसके डिज़ाइन बनाने का, उसको काम करने का, उसको पूरी प्रक्रिया पूरा करने का अधिकार केवल और केवल SP सिंघला कंपनी का है। राज्य सरकार पर कोई वित्तीय बोझ नहीं पड़ रहा है। और जो लोग राजनीति का प्रवचन कर रहे हैं, अरे हम तो कार्रवाई करके दिखाएंगे। जो कंपनी है वो उस पर भी कार्रवाई होगी, जो दोषी होगा FIR होगा। लेकिन ये तो निर्माण करने वाली कंपनी थी, घड़ी बनाने वाली कंपनी। मोरबी में, गुजरात में 135 लोग मारे गए। क्या कार्रवाई हुआ? एक देश एक कानून, अलग अलग जगह अलग अलग परिभाषा। हम तो कार्रवाई करके दिखाएंगे। IIT रुड़की को जांच का आदेश दिया, टेक्निकल ऑडिट करवा रहे हैं। किसी की कैजुअलिटी नहीं, भगवान की कृपा से कोई दुखद किसी की मौत नहीं हुई। लेकिन 135 लोग जो मारे गए हिंदू धर्म के लोग थे, सनातन धर्म मानने वाले थे। तो उसके मौत के सौदागर कौन है, यह स्पष्ट करिए। जांच का रिपोर्ट आया नहीं, डिजाइन का इशू था, उसके बावजूद कार्य चल रहा था। नहीं, बिल्कुल गलत। उस पार्ट में कहीं काम नहीं हो रहा है। मेरे पास रिपोर्ट है, कहीं काम नहीं हो रहा है। जो काम हो रहा था वो डिज़ाइन भी मेरे पास है। ऐसा थोड़ी है कि ऐसे ही हम लोग इन चीज़ों को रखते हैं। डिज़ाइन है बाज़ाब्ता उसका। वहाँ काम नहीं हो रहा था। ये फर्जी खबर है, ये फर्जी वाला पट्टी है। ये 15 लाख बोल के फर्जी ठगता है। तो नितिन नवीन जी तो मंत्री रहे हैं। अगर दूसरे पर भ्रष्टाचार का आरोप लगाते हैं तो इसका मतलब नितिन नवीन भी भ्रष्ट। मंत्री रहे हैं, हिंदू मंदिर को तोड़वा दिया अशोक राजपथ पर अलाइनमेंट दे करके, अटल पथ पर। तो गुनाह से बच जाइएगा, ये कैसे बचिएगा? आपके पार्टी के ये MLC हैं, राधाचरण शाह के घर पर सुबह से ED की छापेमारी हो रही है। चलते रहता है। ये तो जब से महागठबंधन की सरकार बनी उसी दिन से इनका गृह प्रवेश हुआ है। लेकिन नतीजा क्या आया है जरा पूछिएगा ED वाले से। नतीजा भी कुछ बतावे बिहार के लोगों को कि CBI का छापा पड़ गया, तो इनकम टैक्स का छापा पड़ गया। इसके इशारे पर ये सब नहीं, अब किसी का हम नहीं जानते हैं, लेकिन हम नतीजा की बात कर रहे हैं। महागठबंधन की सरकार बनी, ये लोग लगे हुए। अब तो अध्यादेशों अब ला रहा है दिल्ली में, देखिए अध्यादेश भी लाया। अब तो ये तो बहुत चीज़ है। अब बजरंगबली का सहारा भी छीना गया है। तब तो केदारनाथ के गुफा में भी आशीर्वाद नहीं मिल रहा है। बहुत परेशानी में, बहुत तनाव में है भाजपा। तो आपने सुना नीरज कुमार को, जो कि JDU के MLC हैं, स्पष्ट रूप से कह रहे हैं कि अगर भ्रष्टाचार की बात की जा रही है तो नितिन नवीन भी मंत्री रह चुके हैं और वो पथ निर्माण मंत्री थे, तो नितिन नवीन भी भ्रष्टाचारी होंगे। खैर, इस वीडियो में इतना ही। अब तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तुरंत सब्सक्राइब कर ले। आपका बहुत बहुत शुक्रिया।